वंदे मातरम ने पूरे किए हैं 150 वर्ष और इस पे संसद से लेकर देश की सड़कों तक हमने बेहद खास आयोजन देखे। इसी कड़ी में गांधी दर्शन में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर युवा कलाकारों ने अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रतिभा से देशभक्ति का एक अलग ही अंदाज पेश किया। कला के माध्यम से हमें देखने को मिले भारत के विभिन्न रंग। गांधी दर्शन के शांतिपूर्ण आंगन में जहां विचारों और संघर्षों की गूंज सुनाई जाती है, वहां रंगों का एक नया उत्सव था। ये केवल एक चित्रकला प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हजारों स्कूली बच्चों और युवा दिलों की आवाज थी, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना को उजागर किया। हम वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ और भारत रत्न देश के सपूत, महान सपूत, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पे दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के लिए अलग अलग श्रेणी में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हर एक कैटेगरी की अलग अलग थीम है। वो थीम जो है कहीं न कहीं कोई देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, कहीं न कहीं वो थीम जो है जो करंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आधारित है। तो हमें लगता है कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो संस्थान है महात्मा गांधी जी का संस्थान है, तो उनके जो आदर्श और उसूल हैं वो मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचेगी। आयोजकों के मुताबिक प्रतियोगिता में 5000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया, जो कि किसी भी कला आयोजन के लिए एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष और अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती दो ऐसे अवसर थे जिन्होंने हमारे इतिहास और संस्कृति के गर्व को और अधिक बढ़ा दिया है। इन विशेष दिनों पर बच्चों ने अपनी कला के द्वारा सिर्फ अपनी कल्पनाओं को नहीं, बल्कि हमारे देश के गौरवपूर्ण इतिहास को भी जीवंत कर दिया। गांधी दर्शन के लिए आए हैं और मेरा स्कूल सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल है और मेरे को ऑपरेशन सिंदूर चूज़ इसलिए किया क्योंकि आई थिंक वो सबसे हॉट टॉपिक है आजकल टाउन में। दैट्स वाई मैंने उस टॉपिक को चूज़ किया है। मैं यहाँ पे आज एक पेंटिंग बना रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर टॉपिक है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत स्ट्रगल वाला मूवमेंट था, जैसे कि हम इंडियंस ने एक हमारा सिटीज़न खोया बिकॉज ऑफ द रिलीजन। The terrorist made that, but for that I am making a painting on the topic. यहाँ पे मैं बर्ड्स बना रही हूँ, वाइट बर्ड्स, जो कि सिंबलाइज करता है पीस को। और यहाँ पे मैं बिल्डिंग्स बना रही हूँ जो फ्री पब्लिक सर्विसेज के लिए वो सिंबलाइज किया गया है। मैं इसमें ये बना रहा हूँ कि जैसे हमें कहीं नीचे से जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो जाम हो कुछ हो तो फिर वो बिल्डिंग से बिल्डिंग शिफ्ट हो सकते हैं या फिर कोई इमरजेंसी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे ये एक कार्ट बनाई है मैंने बिल्डिंग से बिल्डिंग शिफ्ट होने के लिए। और ये रॉकेट है जो स्पेस में जा रहा है, ये सैटेलाइट है, ये रोबोट है। ये चित्रकला प्रतियोगिता जो गांधी दर्शन में आयोजित हुई केवल एक कला कार्यक्रम नहीं थी, ये एक सशक्त संदेश था कि ये युवा पीढ़ी कला और रचनात्मकता के माध्यम से अपने राष्ट्र और उसकी धरोहर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी दर्शन में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों ने हिस्सा लिया और तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 5500 से ज्यादा बच्चे आज इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। और खास बात ये थी कि गांधी दर्शन ने जो थीम दी है बच्चों को चित्रकला के लिए, वो है डिजिटल इंडिया या फिर ऑपरेशन सिंदूर, स्वच्छ भारत। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं भारत को विकसित करने की, उसे लेकर बच्चे आज अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अद्भुत कला प्रदर्शनी सिर्फ रंगों और रेखाओं का मेल नहीं थी, बल्कि बच्चों के सपनों, उनकी कल्पनाओं और उनके देश प्रेम की एक जीवंत तस्वीर थी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का ये गौरवशाली अवसर और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती
दोनों ही हमें नई सोच, नई ऊर्जा और नए संकल्प की प्रेरणा देते हैं। आज यहाँ गांधी दर्शन है, अटल बिहारी जी का 100वां जन्मदिन, जिसके परहैप्स में कि हम यहाँ बच्चों को लेकर आए हुए हैं और हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं और एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया गया है। 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने की खुशी में ये यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। उसके लिए मेरी सिस्टर आई हुई है, उसने बहुत तैयारी भी की है, उसे आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी है, 4-5 दिन से बहुत प्रैक्टिस भी कर रही थी वो। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, इतना एक्सपीरियंस उनको मिलता है एंड इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर आल्सो फॉर देम बिकॉज students come from various schools over here and the themes are also very versatile. बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से ये साबित किया है कि भारत का भविष्य न केवल उज्जवल है बल्कि गहराई से संस्कारी और रचनात्मक भी है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए DD न्यूज।